जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लुसेंट स्पेशल क्लास में कल्याण जी इस यूट्यूब चैनल पे। लुसेंट का स्पेशल क्लास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज चौथा क्लास होने वाला है। 3 क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं। पूरा पाषाण काल ये सब हम लोग देख चुके हैं, इतिहास के स्रोत। बैच के बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट में दे देंगे, पर बता ही देते हैं। ये देखिए, हमारा जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है गौतम एचपी गैस एजेंसी भगवानपुर वैशाली में, ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करके कंप्लीट बैच ले सकते हैं। लुसेंट स्पेशल बैच है ये बैच जो है 4 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। पूरा लुसेंट पढ़ा के और याद करवा देंगे, समझा देंगे। जो पॉइंट्स याद करने का और समझने का पॉइंट है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। इतिहास के स्रोत हम लोग देख लिए थे, प्राचीन काल देख लिए थे, पूरा पाषाण काल ये सब देख लिए थे। सिंधु घाटी सभ्यता से आज की क्लास में पढ़ना है। चलिए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है। किस पद्धति से? कौन सा पद्धति से? C14। सी मतलब क्या होता है? कार्बन डेटिंग पद्धति बोला जाता है इसको। कौन सा है डेटिंग? कार्बन डेटिंग पद्धति। एक होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। यूरेनियम डेटिंग से हम लोग चट्टान का आयु ज्ञात करते हैं। किसका आयु? चट्टान का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग, और जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा डेटिंग? कार्बन डेटिंग। सी ये कार्बन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। कौन सा? C14 का। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीबी द्वारा किया गया था 1946 में। कब किया गया इसका खोज? 1946 में। कौन किया है? B.F. लीबी। B.F. लीबी किया है खोज इसका। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम रहता है और उतना ही क्या होता है? प्राचीन माना जाता है। कार्बन 14 ज्यादा है मतलब ज्यादा नया है। कार्बन 14 जितना ज्यादा कम होते गया मतलब उस कार्बन 14 क्या हो गया? क्षय हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये चीज पुराना है, जीवाश्म पुराना है। तो इससे क्या इसका एज निकाला गया सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष का, और इसका तिथि कब से कब तक डिसाइड किया गया? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसका जो विस्तार है किस आकार का है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार? कौन सा आकार का है? त्रिभुजाकार आकार के, त्रिभुजाकार का है। सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। कौन खोजा इसको? दयाराम साहनी ने खोजा। कब? 1921 में। सबसे पहले दया किसको आया खोज निकालने के लिए? दयाराम साहनी को। किसको दया आया सबसे पहले खोज निकालने के लिए? अरे सिंधु घाटी सभ्यता वाले ना दब गए थे अंदर मिट्टी में, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, दब गए हैं। तो सबसे पहले दया किसको आया? 1921 में दयाराम। एक और नाम आता है इनके साथ, रखाल दास बनर्जी का। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे कहाँ के थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। देखिए इसको किस एज में रखा गया? तो कहाँ पे रखा गया? प्रोटो हिस्टोरिक में। एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक और एक होता है हिस्टोरिक। कल याद कराए थे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। क्या? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में किसको रखते हैं? जो उस टाइम का मानव कुछ लिखना नहीं जानता था, ना कुछ लिखा है। आद्य ऐतिहासिक काल में किसको रखते हैं? उस टाइम का मानव लिखना जानता था, लेकिन क्या लिख के चला गया हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। बेशक चांद पे पहुंच जाए, पढ़ नहीं पाए हैं। उसका लिपि क्या है हम लोग अभी पढ़ ही नहीं पाए, लिखित। उसके बाद जो हिस्टोरिक था, ऐतिहासिक काल था, उसके द्वारा जो लिखा गया हम लोग लिख भी पाए हैं और पढ़ भी पाए हैं। ठीक है, तो इसको किस में रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता को? आद्य ऐतिहासिक काल में। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक से। कौन थे? जॉन मार्शल। सबसे पहले खोज कौन किया? दया किनको आया? दयाराम साहनी को, दयाराम साहनी को। उसके बाद इस टाइम पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक
उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा कौन की है? जॉन मार्शल, सर जॉन। खोजे जाए दयाराम साहनी, और घोषणा कौन की है कि खोज हो चुका है 1924 में? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे कौन सा है? सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। सुत्का गेंडोर किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। सुत्का गेंडोर दास्क नदी के किनारे। ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। वही बलूचिस्तान जो अभी आजाद हो चुका है। क्या खुद बोल रहा है आजाद है, बाकी इसको यूएन थोड़ी बोला है कि तुम आजाद हो गए पाकिस्तान से अलग। ये लोग खुद बोल रहे हैं क्या कि हम आजाद हो गए। दूसरा सब देश अभी मान्यता नहीं दिया है। पूर्वी पुरास्थल, पूर्वी पुरास्थल जो है आलमगीरपुर यूपी में है, हिंड नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी कौन सा, पश्चिमी कौन सा, उत्तरी कौन सा और दक्षिणी कौन सा। ये 4 पॉइंट और चारों किस नदी के किनारे है ये भी पूछेगा। ठीक है, तो देखिए सुत्का गेंडोर सर्वाधिक पश्चिम में किस नदी के किनारे? सुत्का गेंडोर दास्क नदी के किनारे। सुत्का गेंडोर दास्क नदी के किनारे। और पूर्वी जो है आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे। पूर्वी किसके नदी के किनारे? आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे, मेरठ यूपी में है। उत्तरी पुरास्थल चेनाब नदी के किनारे कौन सा है? अखनूर के निकट है मांदा। मांदा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। मांदा जम्मू कश्मीर। उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में होगा दैमाबाद। दक्षिण में दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद जो है ये गोदावरी नदी के तट पे दे रखा है, लेकिन यह है कि कौन सा नदी? गोदावरी का एक सहायक नदी है परबरा नदी। कौन सा नदी? परबरा नदी के तट पे है। कौन सा? दक्षिणी विस्तार जो है दैमाबाद। अब देखिए पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में। कहां पे? उत्तर प्रदेश से बलूचिस्तान में। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, पश्चिम में सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे, उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी का सहायक प्रवरा नदी के किनारे। याद रहेगा है? मांदा दैमाबाद, मांदा दैमाबाद, आलमगीरपुर और सुत्का गेंडोर, आलमगीरपुर और सुत्का गेंडोर, आलमगीरपुर और सुत्का गेंडोर, मांदा और दैमाबाद, मांदा और दैमाबाद, मांदा और दैमाबाद। उत्तर में चिनाब नदी, दक्षिण में परबरा नदी, चिनाब और परबरा, चिनाब और परबरा, चिनाब और परबरा। इधर आलमगीरपुर में हिंडन नदी और इधर दास्क नदी, हिंडन नदी और दास्क नदी, हिंडन नदी और दास्क नदी, हिंडन और दास्क, हिंडन और दास्क, मांदा परबरा, मांदा परबरा, हिंडन दास्क, हिंडन। याद हो गया? चलिए, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगर मतलब शहरी टाइप का था। कैसा था? शहरी था कि ग्रामीण था? शहरी था। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में केवल 6 को ही बड़े नगर का संज्ञा दिया गया है। कितना को दिया गया है? 6 को। कौन कौन सा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। कौन कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। तो देखिए धौली, काली, गनवारी वाली, 3 गो याद हो गया? कौन कौन सा? धौली, काली, गनवारी वाली, धौली, काली, गनवारी वाली, धौली, काली, गनवारी वाली। और 2 गो पाकिस्तान में बड़का बड़का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। एगो कौन सा बच गया? राख बच गया। क्या बच गया? राख बच गया। क्या बच गया? राखीगढ़ी। क्या बच गया? राखीगढ़ी, धौली, काली, गनवारी वाली, और 2 गो और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। बच गया क्या? राख। बच गया क्या? राख। अब बताइए 6 गो बड़ा नगर का जो दर्जा दिया गया है कौन कौन से को? धौली, काली, गनवारी वाली। 3 गो याद हो गया? मतलब कौन कौन सा? धौलावीरा, कालीबंगा और गनवारी वाला। 3 गो याद हो गया? और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 गो उधर है, दोनों कहाँ पे है? पाकिस्तान में। 2 गो याद, 5 गो याद हो गया? और बच गया क्या? राख बच गया। क्या बच गया? राखीगढ़ी।
धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। किसको शामिल किया है? धौलावीरा को। धौलावीरा को बोला इसमें धूल नहीं लगना चाहिए, यह विश्व विरासत स्थल है। किसको शामिल किया? कब शामिल किया? 2021 में। 2021 में 2000 अभी से 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले, याद रहेगा। धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 2021 में। अच्छा, किसको शामिल किया गया? धौलावीरा को। क्या बोला इसमें? धूल मत लगने देना, इसको संजो के रखो, ये विरासत है हमारा। ऑप्शन देगा। किसको शामिल किया गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, राखी गढ़ी है, किसको बताइए तो? 6 गो ऊपर बढ़ा दिए। धौली काली, गनवारी वाली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बच गया राख। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे पाए गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ पे खोजे गए हैं? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहना सबसे क्या है? सबसे बड़ा कौन? छोटा कौन? सोहन। मोहन से छोटा? सबसे बड़ा मोहन, उसके नीचे सोहन। सोहन नहीं है, ठीक है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में देखिए, राखी गढ़ी सबसे बड़ा है, लेकिन पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में भारत पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में विस्तृत था। ये विस्तृत था ना। भारत और पाकिस्तान दोनों मिला के अगर पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन? मोहन, सबसे बड़ा मोहन। और नीचे भारत में अगर पूछेगा तो भारत में कौन? राखी गढ़ी। मोहन एक लड़का है, राखी एक लड़की है, ठीक है जगह का नाम है, याद रहेगा। मोहन कहाँ? पाकिस्तान। मोहन बदमाशी करता था, कहाँ भेज दिए? राखी अच्छी थी, कहाँ रख लिए? भारत में, ठीक है। तो भारत में राखी गढ़ी सबसे बड़ी। राखी गढ़ी किसके नजर? कौन सा नदी के? राखी जो है ना घर में रहती है, घर। राखी कहाँ रहती? मोहना बदमाशी करता था, कहाँ भेज दिए? पाकिस्तान। तो राखी गढ़ी किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे? राखी कहाँ रहती? घर में। हरियाणा के हिसार जिला में राखी गढ़ी स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिला में। इसका खोज 1963 में सूरजभान ने किया था। कौन किया था? सूरजभान में, ठीक है, सूरजभान ने किया था। किसका खोज किया था? राखी गढ़ी का कौन किया? सूरजभान, ठीक है, सूरजभान। इसके घर पे सूरज का रोशनी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हैं? पड़ता है। ये जिस घर में रहती है वहां पे क्या पड़ता है? सूर्य का रोशनी। तो राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और कौन खोज किया? सूरजभान। 1963 में, 1963 में लोथल और सुतकोतदा, लोथल और सुरकोतदा भी बोलते हैं, सुतकोतदा भी बोलते हैं। ये क्या था? सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह नगर था। कौन कौन सा? लोथल और सुतकोतदा। लोथल और बंदरगाह नगर कौन था? लोथल है भगवान नदी के किनारे। किसी किसी का शरीर लोथ हो जाता है, क्या हो जाता है? लोथ, मतलब चल फिर नहीं पा रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं? भोग रहा है, कर्म का किया, भोग रहा है। लोथल किसके किनारे? भगवान नदी के किनारे। लोथल किसके किनारे? भगवान नदी के किनारे। लोथ हो गया तो लोग क्या बोलते? कर्म का किया, भोग रहा है। अच्छा आगे आइए। सोतकोतदा। सोतकोतदा और लोथल क्या है? बंदरगाह नगर है। जोते हुए खेत कहां से मिला? नक्काशीदार ईंटा और जुता हुआ खेत का साँच कालीबंगन से। जुता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंट कहां से मिला? कालीबंगन से। काली जो होता है ना, मिट्टी भी होता है। काली मिट्टी पढ़े हैं? काली कपासी मिट्टी पढ़े है ना। खेत जोता, खेत जोत गया तो कैसा मिट्टी था? काली मिट्टी था। कालीबंगन कहाँ? जुता हुआ खेत कालीबंगन। जुता हुआ खेत का कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। काली चूड़ी राजस्थान, पीली चूड़ी राजस्थान। पूछेगा क्वेश्चन, कालीबंगन से क्या मिला? काली काली चूड़ियां। काला चूड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है? राजस्थान से। अब पूछेगा मेकअप का सामान कहां से मिला? कहां से मिला है? चनोदरों से। कहां से मिला है? चनोदरों से। अभी आएगा क्वेश्चन, देखिए ना, देखिए क्या बोले आप? चनोदरों से, हाँ वही बता रहे हैं। अब देखिए ये लास्ट है नीचे। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर नीचे लिस्ट याद कर लेंगे।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंडल सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़का क्या है? स्नानागार, वही कौन सा? स्विमिंग पूल। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। मोहना क्या करता था? स्विमिंग पूल में नहाता था। ये तो बदमाश सही है, तभी तो इसको कहाँ भेज दिए? राखी अच्छी थी, कहाँ रख लिए? कहाँ रहती थी? घर में। सूरजभान खोज किया 1963 में। याद हो रहा है? खटाखट एकदम याद करते चलिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंडल सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़का स्विमिंग पूल, सबसे बड़का स्विमिंग पूल याद रहेगा, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसका लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, वॉल्यूम हमको याद नहीं करना है। सबसे बड़का क्या था? स्विमिंग पूल। सबसे बड़का। चलिए, इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उसमें पानी कहां से भरता था? कि नलकूप से, कि बोर्डिंग चला के, कि कुआं से? कहां से? कुआं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। हमारे तरफ क्या होता है? कुआं पे पूजा वूजा होता तो जाते हैं ना सब लोग नहाने, नहीं तो ऐसे कहाँ नहाते? घर में। यहाँ भी हो सकता है ऐसा किया गया होगा, कोई विशेष इवेंट होता होगा, उस टाइम पे लोग यहाँ पे नहाते होंगे। क्या कहाँ पे मिला है ये? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़का इमारत कौन सा? स्नानागार। अपना भाषा में सबसे बड़का स्विमिंग पूल। ठीक है, चलिए। अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब यज्ञ वेदी। कहां से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। देखिए, पहले क्या होता है? कर्म खराब करेगा, फिर क्या होगा? लोथ हो जाएगा, फिर क्या होगा? मर जाएगा। जब मर जाएगा तो क्या करेगा? अग्नि में जला देंगे। ठीक है। लोथल किसके किनारे? भोगवा नदी के किनारे, है ना। अग्निकुंड लोथ हो गया तो क्या कर दिए? लोथ हो गया तो लोथ होने के बाद खत्म होने के बाद अग्नि के हवाले जला दिए। अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से? लोथल से। और एक है कालीबंगन। कौन सा है? कालीबंगन। कालीबंगन कैसे याद रहेगा? कालीबंगन है राजस्थान में। कालीबंगन कहां पे है? कालीबंगन, पीलीबंगन दोनों है राजस्थान में। लोथल है कहां पे? गुजरात में। लोथल कहां पे? गुजरात में। तो कालीबंगन से अग्निकुंड और लोथल से भी अग्निकुंड मिला है। ठीक है, ऐसे ही याद रखिए इसको। कहां से मिला है? कालीबंगन से और लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, एक सील मतलब क्या होता है? सील मतलब पत्थर। सील मतलब पत्थर। एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता। कौन कौन सा देवता? पशुपति। पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं? बैल को है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। अभी चारों जानवर का नाम दे देगा और पूछेगा कि किस जानवर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब अवशेष में नहीं मिला है, तो कौन कौन सा जानवर है? रट्टा मारिए, कौन कौन सा? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। बोलिए तो। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। 4 को मिला है। दे देगा शेर। शेर मिला है। कौन सा मिला है? हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा, यही नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक सील पर 3 गो मुख वाला देवता कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहना क्या था? पहले ही बताते, मोहना था बदमाश। कहां भाग गया? कहां रह रहा है? जानवर के साथ। ये सब कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से न मिला है। भैंसा के साथ रह रहा है मोहनजोदड़ो। मोहन। ठीक है। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मोहना था क्या? बदमाश, नाच देखता था। तो कहां से की मूर्ति मिली है? कौन से धातु की? कांस्य की। कौन सी धातु की? तांबा और टीना को मिला के क्या बनाया जाता था? कांस्य बनाता था। कांस्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? ब्रोंज। क्या बोलते हैं? ब्रोंज। मेडल आता है ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, खिलाड़ी सब जीत के आते हैं। कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल। नहीं सुने नाम? तो वही ब्रोंज है। ये जो नर्तकी मिली है कहां से? नाचने वाली कहां रहती थी? नाच कौन देखता था? मोहन देखता था ना नाच।
हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। हड़प्पा में जो मोहर मिला है, मोहर मोहर स्टाम्प मोहर, उस पे सबसे ज्यादा किसका? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। एक सिंग वाला पशु है, उसका कई गो सिंग? एगो सिंग। दोनों सिंग नहीं, एगो सिंग। कहां से? हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। यहां से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। कहां से प्राप्त हुआ है ये? हड़प्पा में। कहां पे? अभी मोहनजोदड़ो नहीं है। एक सिंग वाला पशु, एक सिंग वाला पशु। मान लीजिए दोनों सिंग वाला से तो एक सिंग वाला लड़ेगा तो क्या होगा? हार जाएगा ना। तो हार जाएगा तो कहां से मिला? हड़प्पा से। हार जाएगा तो एगो सिंग टूट गया हार गया होगा है, तभी तो टूट गया, नहीं तो दूसरे का तोड़ देता। एक सिंग वाला कहां से मिला? हड़प्पा से। और क्या मिला? एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ क्या? पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। कहां से? हड़प्पा से। मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने लोथल और कहां पे? चन्होदरों में। लोथल और चन्होदरों में। लोथल और क्या बनाता था? मन का। क्या बनाता था? मन का। किस चीज का? मिट्टी का। कुम्हार उमार बनाते हैं ना मन का, उनका वही वाला मन का। कहां से मिला है? लोथल और चन्होदरों से। लोथल और चन्होदरों से क्या बनाया? मिला है मनके बनाने के कारखाने। मनका का कारखाना। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक कहने का मतलब है कि कोई भी चीज को चित्र बना के और भाव दर्शाया गया। जैसे मान लीजिए कि हमको ऐसे करके हम भाला मारते एक फोटो बना दिए, तो उसमें आपको क्या पता चलेगा है? कि किसी को मार रहा है, या तो हम लिख दे कि हम किसी को मार रहे हैं, तो ये हो गया कि आप पढ़ के बता दिए। लेकिन हम ऐसे फोटो बना दिए, हम कुछ बोले नहीं, कुछ लिखे नहीं, तो आप देख के समझ जाइएगा क्या इसका भाव तो वही है, उठा रखा है हथौड़ा चलाएगा है। तो उस चीज को क्या बोलेंगे? चित्र बना के अपना भाव को प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे भी लिखी जाती? दाया से, दाया से। अभी हम लोग जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं? बाया से लेके आते दाहिना, फिर बाया से दाहिना, फिर बाया से दाहिना। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं। सबसे पहले तो ये जो लिखते थे कहां से? दाया से बाया, मतलब ऐसे लेके जाते थे। अभी हम लोग जो लिख रहे हैं उसके उल्टा। अभी हम लोग जैसे लिखते हैं उसके, अब यहां से जैसे लिखते आएंगे, अभी हम लोग क्या करते हैं? ऐसे लिखते जाते हैं, खत्म हो गया तो फिर यहां से लिखना चालू करते हैं, फिर यहां से लिखना चालू करते हैं ना। ये लोग क्या करते हैं? फिर ऐसे घूम जाते, फिर ऐसे लिखते आते, फिर ऐसे घूम जाते, फिर यहां से लिखते आते, फिर घूम जाते ऐसे, फिर इधर लिखते जाते। समझ में आ रहा है? दोनों हो गया, लेकिन स्टार्ट किधर हुआ? स्टार्ट अभी के उल्टा। स्टार्ट अभी के उल्टा। अब देखिए, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति, मतलब एक से ज्यादा लाइन में लिखना होता था, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी फिर बाईं से दाईं। देखिए कैसे, पहला दाया से बाया और दूसरा फिर बाया से दाया। कैसे बना दे? सांप बनाते थे ये। क्या बनाते थे? सांप। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। स्टार्ट कैसे किए? अभी हम लोग लिखते हैं उसके उल्टा। एक क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है। उस टाइम का जो ये लोग लिखते थे, कैसे लिखते थे? दाया से बाया, दाया से बाया। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। कहाँ की थी? सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया दूसरे जगह का सभ्यता था। लेखन प्रणाली की, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कहाँ की थी? सुमेरिया की थी। कहाँ की थी? सुमेरिया की। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नगर और घर के लिए ऐसे बना देते हैं ना, इसको ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ठीक है। लाइनिंग लाइनिंग बिल्कुल 90 डिग्री पे। लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सा पद्धति अपनाया था? ग्रिड पद्धति। कौन सा पद्धति? ग्रिड पद्धति। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। घर का जो दरवाजा था, अभी हम लोग का फ्रंट किधर होता? रोड के साइड में। लेकिन उस टाइम में रोड के साइड में नहीं था। किधर खुलता था? पीछे। किधर खुलता था? पीछे।
लेखन जो लोथल नगर है, यहाँ के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एक ही जगह का सड़क जो है किधर खुल रहा था? सड़क की ओर। कहाँ का? क्योंकि लोथल क्या था? बंदरगाह नगर था। लोथल क्या था? बंदरगाह नगर था, है ना। लोथल क्या था? बंदरगाह नगर था। लोथल से ही क्या मिला था? अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए तो। अग्निकुंड। और कहां से मिला? कालीबंगन से। कालीबंगन से। काली चूरी का साक्ष्य कालीबंगन। चूरी कालीबंगन। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। मुख्य फसल कौन सा था? गेहूं और जौ। लेकिन मानव जो सबसे पहले उपयोग किया था वो चावल का किया था। ये कल वाला क्लास में हम लोग पढ़े थे। सिंधुवासी मिठास के लिए किस चीज का उपयोग करते थे? शहद का। अभी जैसा चीनी तो फैक्ट्री तो था नहीं है, अभी ये चीनी मिल बंद हो गया है? तो उस टाइम पे क्या बना है? किससे सब मिठास का उपयोग करते थे? मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का। किसका? शहद का। मिट्टी से बने हल। मिट्टी से बने, कहां से मिला है? बनवाली से मिला है। बनमाली लिख रखा है, कहाँ है? क्या है? बनवाली। बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे बनवाली? हरियाणा में। एवं और था राखी गढ़ी, कहाँ पे? हरियाणा में। बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में। अच्छा, वो स्थान जो याद कराए थे, धौली काली गनवारी वाली है। धौली गंगा काली काली गंगा और गनवारी वाला। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो गो। बच गया राखी गढ़ी। 6 गो याद कराए थे। अब देखिए, रंगपुर और लोथल से याद रहेगा। मिट्टी से बना हल कहां से? बनवाली से। है? मिट्टी का बनवा लो कुछ। मिट्टी का बनवा लो। बनवाली से क्या? मिट्टी से बना हल। हल बनवा लो मिट्टी से। हल बनवा लो। बनवा लो मतलब बनवाली से। बनवा लो मतलब बनवाली से। हल बनवा लो मिट्टी से। हल बनवा लो मिट्टी से। याद रहेगा। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने। कहां से मिला रंगपुर और लोथल से? चावल के दाने। लोथ हो गया, लोथ हो गया तो क्या खा रहा है? चावल। ठीक है। और चावल देने वाला क्या करता? अपना रंग दिखा देता है। क्या? रंगपुर और लोथल से क्या मिला? चावल। चावल कहां से मिला? रंगपुर और लोथल से, जिनसे धान के खेती के होने का प्रमाण मिलता है? आग लगा है, धुआं उठा है तो आग भी होगा। जब धान मिला है तो चावल का खेती हुआ होगा। लेकिन लोथल क्या है? बंदरगाह नगर है? मान लीजिए यूपी में चावल हुआ होगा और वहां ले जाके बंदरगाह पे बेचने के लिए ले गया, वहां छीट दिया होगा तो हम लोग को इतना इतिहासकार नहीं बनना है। हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है, जो दे रखा है याद करना है, जाके टक 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 टिक करना है और नौकरी लेना है। ठीक है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिला है। कहां से मिला है चावल के प्रथम साक्ष्य? लोथल से ही मिला है। सबसे पहला साक्ष्य चावल का लोथल से मिला है। सुत कोतदा, कालीबंगन और लोथल में सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। कहां कहां से घोड़ा के अस्थि पंजर मिला है? 3 जगह। सुत कोतदा, सुर कोतदा बोलते हैं इसको, कालीबंगन और लोथल। कहां से? इस सब से क्या मिला है? घोड़ा के अस्थि पंजर, मतलब हड्डी मिला है उसका, घोड़ा का क्या मिला है? कंकाल घोड़ा का मिला है। कहां कहां से? कालीबंगन। तो मान लीजिए काला घोड़ा रहा होगा, या वो याद रहो, एगो याद हुआ काला घोड़ा। कैसा घोड़ा? गांव में देखिएगा ना, आएगा टमटम पे लाद के। टमटम जानते हैं आप लोग? है? टमटम में वो घोड़ा रहता है, पीछे वो सब बना रहता है बैठने वाला, और उस पे आएगा, बोलेगा काला घोड़ा का नाम ले लो और सारा दुख दर्द गायब तो काला घोड़ा, कैसा घोड़ा? काला घोड़ा। घोड़ा का जैसे ही सवाल आएगा तो काला घोड़ा याद करना है। तो कालीबंगन से सबसे पहले, कहां से? कालीबंगन याद कीजिए। और काला घोड़ा क्या हो गया था? भागता रहता था कि लोथ हो गया था? लोथल से। काला घोड़ा, लोथ घोड़ा। काला घोड़ा, लोथ घोड़ा। और सुत कोतदा, एगो सुत कोतदा और याद कीजिए। याद कीजिए सुत कोतदा। देखिए 3 जगह से, लोथ घोड़ा, काला घोड़ा और कहां से? सुत कोतदा से अस्थि पंजर मिले हैं। तौल का इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। कितने के अनुपात में? 16 के अनुपात में। हम लोग भी आना चलाते थे पहले। 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना, आना चलता था ना पहले है। 16 आना का मतलब पूरा,
अभी जैसे 1 रुपया आना मतलब 16 आना मतलब पूरा 1 रुपया, 50 पैसा मतलब 8 आना, और 25 पैसा मतलब 4 आना। कितना आना? 4 आना। पहले ऐसे ही चलता था। आप लोग देखे हैं 50 पैसा चलाए हैं? हम चलाए हैं, 25 पैसा भी चलाए हैं। चलिए अब देखिए, प्रमुख स्थल नदी, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। सबसे पहले हम लोग नदी याद करेंगे, पहला बार में नदी याद करेंगे, उसके बाद में कौन सा उत्खननकर्ता कौन है ये याद करेंगे, और उसके बाद स्थिति तो ऐसे ही याद हो जाएगा, नहीं याद होगा वो बाद में देख लेंगे। चलिए फटाफट बोलिए। हड़प्पा किसके नदी के किनारे? हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा में ही रहा है। हड़प्पा में क्या है? ह से हड़प्पा, र से रावी। हड़प्पा, हड़प्पा बोलिएगा तो ह में ही रहा आ रहा है ना। हड़प्पा किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किसके किनारे? चनुदरो किसके किनारे? कोटदीजी किसके किनारे? 3 को याद कीजिए, मोहनजोदड़ो, चनुदरी, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कोटदीजी किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अच्छा, हड़प्पा किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और चनुदरो, देखिए 3 को याद रखिए, हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो और चनुदरो किसके किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन कहाँ पे? कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे को और याद कराए थे, कौन सा? राखी गढ़ी। राखी कहाँ रहती थी? घर में। घर कैसा था? काला था। कालीबंगन कहाँ पे है? घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। कौन सा? कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। कौन सा? रंगपुर। रोपर सतलज कहाँ पे? पंजाब में। रोपर कहाँ पे है? पंजाब में। रोपर सतलज। सतलज में क्या रहा है? लज। लज लग गया तो क्या हुआ? रोपरा। रोपरा क्या है? सतलज। लज लग गया तो रोपरा। लोथल, लोथ हो गया तो भोगना पड़ेगा। लोथ हो गया तो भोगना पड़ेगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन बोलिए 5 बार। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हिंडन, आलमगीरपुर हिंडन, आलमगीरपुर हिंडन, आलमगीरपुर हिंडन, आलमगीरपुर। सुतका गेंडोर दास्क। सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। सुतका गेंडोर दास्क। सुतका गेंडोर दास्क। सुतका गेंडोर दास्क। सुतका गेंडोर दास्क। बनवाली, बनवाली कहाँ पे? रंगोई। बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में है। बनवाली कहाँ पे? रंगोई। बनवाली कहाँ पे? रंगोई। धौलावीरा, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी कहाँ पे? गुजरात में। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। सोतका, सोतका कहाँ पे? सादिक, और ये दक्षिणी बलूचिस्तान में। ये पूछ सकता हूँ नहीं। अब देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बताए थे कहाँ पे? पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में। मोना बदमाश था। मोना क्या था? लड़के से बदमाश था। मोना क्या था? लड़के से बदमाश था। लड़काना जिला कहाँ पे? पाकिस्तान में। याद हो रहा है? और देखिए, चनुदरो कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है, चनुदरो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। कालीबंगन राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में। कोटदीजी सिंधु प्रांत में। कोटदीजी सिंध प्रांत में। रंगपुर मादर किनारे कहाँ पे? गुजरात में। रंगपुर मादर नदी के किनारे गुजरात में। ठीक है, रात हो जाता है ना तो कोई रंग नहीं दिखता है। दिखता है? सब कुछ करिए लगता है। रोपर कहाँ पे? पंजाब में। रोपर, रोपरा था कायला, लाज लग गया था तो। और पंजाब में क्या रहा है? जॉब। जॉब नहीं लगा तो रोपरा। लोथ हो गया कायला, भोग रहा है लोथ होके। और कहाँ पे? गुजरात में। लोथल भगवा नदी के किनारे, गुजरात में। आलमगीरपुर हिंडन किनारे, यूपी में। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। सबसे उत्तर मांदा जम्मू कश्मीर में। कौन सा नदी के किनारे? और सबसे दक्षिण में गोदावरी परवरा नदी के किनारे। दास, कौन सा? दास। अब मांदा किसके किनारे?
नहीं याद आया? चेनाब नदी के किनारे, किसके किनारे? चेनाब नदी के किनारे। कैसे बोलते हैं आप लोग इतना जल्दी? चलिए, बनवाली रंगोई नदी के किनारे, हरियाणा का हिसार जिला में। बनवाली कहाँ पे है? बनवाली से क्या मिला था? मिट्टी का हल बनवा लो, याद नहीं कराए थे? मिट्टी का हल बनवा लो, मिट्टी का हल बनवा लो। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, कहाँ पे? गुजरात में। धौलावीरा किसके किनारे? लूनी के किनारे, कहाँ पे? गुजरात में। और सुतका सादी कौर में, दक्षिणी बलूचिस्तान में। अब बताइए, ये पेज हो गया कंप्लीट। एक पार्ट में हम लोग कल और देखेंगे, अभी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म के साथ साथ, समझ के साथ साथ हम लोग याद करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? याद करके जा रहे हैं। तो ऑनलाइन में जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कंप्लीट कोर्स परचेज करने के लिए ये इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पेड बैच से जोड़ दिया जाएगा। वहां पे पीडीएफ और रिकॉर्डेड क्लास दिया जाएगा। और ऑफलाइन इस एड्रेस पे आके आप क्लास कर सकते हैं, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी, भगवानपुर वैशाली। ऑफलाइन फी जो है 299 वन टाइम पेमेंट करना है, ऑनलाइन फी जो है 99 रुपया वन टाइम पेमेंट करना है। और आप इसी तरह से पूरा बुक का क्लास कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ वहां पे, डेमो क्लास का सारा पीडीएफ वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।